दिल्ली शराब घोटाले में ईडी सूत्रों से बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ दिए गए। ईडी सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, साउथ लॉबी के जरिए रिश्वत दी गई। कविता ने केजरीवाल के साथ साजिश रची थी, साजिश, और इसकी जानकारी देखिए ईडी के सोर्सेज से आ रही है। ये बड़ी जानकारी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कविता की साउथ लॉबी के मदद से 100 करोड़ दिए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी हुआ, लेकिन ईडी ने के कविता को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ईडी का खुलासा, दावा, कैसे ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। आइए बिग वॉल के जरिए आपको एक एक बात सिलसिलेवार बताते हैं। ईडी ने दावा क्या किया है, देखिए दावा ये किया गया है केजरीवाल सिसोदिया, मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, और आपने फिर पलटवार किया कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। बिल्कुल, ईडी के दावे क्या हैं कि कविता ने केजरीवाल सिसोदिया के साथ रची थी साजिश। आम आदमी पार्टी ने उस पर क्या पलटवार किया है, मामला कोर्ट में, तो ईडी इंतजार क्यों नहीं करती, यह कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के दावे के जवाब में। जी हाँ, जांच में के कविता के साथ केजरीवाल का नाम जुड़ा हुआ है, यानी साउथ की लॉबी जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ, ये भी दावा किया गया ईडी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी ने पलटवार क्या किया, ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन चुकी है, ये सीधा सीधा बोल दिया गया आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए यह भी कहा गया ईडी की तरफ से कि नई शराब नीति में होलसेलर के जरिए रिश्वत दी गई, होलसेलर्स को माध्यम बनाया गया और उनके वाया ये रिश्वत पे की गई। किनको, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, यह दावा ईडी का। अब आम आदमी पार्टी ने उसका क्या जवाब दिया, केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी हां, साजिश के तहत साउथ लॉबी से एडवांस पैसे दिए गए, बहुत गंभीर आरोप है ये। आम आदमी पार्टी ने फिर पलटवार किया है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई है, इसीलिए उन्हें उन पर टारगेट किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो टेक्निकली अगर दावा जो है ईडी का, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना मकसद था और उससे दुगना मुनाफा कमाना था। इस पर एक ऑब्जेक्शन ईडी का है और इसकी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या कहा गया कि साउथ लॉबी से केजरीवाल का कनेक्शन नहीं है। तो एक तरफ ईडी कह रही है कि कनेक्शन है, मार्जिन बढ़ाकर मुनाफा देना मकसद था, दूसरी तरफ साफ इनकार किया जा रहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है, मामला सिर्फ केजरीवाल को फंसाने और गिरफ्तार करने का है। तो सवाल है कि क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? क्यों केजरीवाल ईडी के बार बार समन भेजने के बाद भी पेशी के लिए हाजिर नहीं हो रहे? यही सवाल हमने सत्ता सम्मेलन के मंच पर अरविंद केजरीवाल से पूछा, उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, 2 साल से इनका केस चल रहा है। इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके। इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पता नहीं कितने रेड मार चुके। मनीष जी के यहाँ कितनी बार रेड मार चुके, हमारे लोगों पे कितनी रेड मार चुके। मनीष जी अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सबके, संजय सिंह अंदर हैं, सबके यहाँ रेड हुई, किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज साहब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर, दिस केस विल नॉट स्टे फॉर 2 minutes ऑल्सो इन द ट्रायल कोर्ट, ये जज के रिमार्क्स थे। तो जाहिर तौर पे इनका मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है, ये केस जांच करने के लिए नहीं है, ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ समन पे नहीं गया, ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के समन इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो समन भेज रही है वो इलीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो, कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते, रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक समन आ गया, कल फिर एक समन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे, कोर्ट कहे तो सही। इनके समन्स जो है वो बिल्कुल इलीगल है। और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते।